इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या है, यहाँ पे देखो ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1:1। 31 मार्च को डिसाइड किया इन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। बैंक और कैश दोनों का ही बैलेंस आपको यहाँ पर दे रखा है। डेटर्स आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे 2 डेटर्स कितने के दे रखे, 2,42,000। डेटर्स के बाद आपको प्रोविज़न दे रखा है, बाय प्रोविज़न 12,000 का। स्टॉक इन ट्रेड तो यहाँ पे आपको स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है आपको 78,000। फर्नीचर 10,000। एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 60,000, लोन 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 एंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी हम रियलाइजेशन अकाउंट ही बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ए इज़ टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹8,000। ए क्या क्या ले रहा है, फर्नीचर ले रहा है एक तो। सेकंड नंबर पे क्या ले रहा है, डेटर्स ले रहा है जो कि 2 लाख के हैं, लेकिन वो उन्हें 1,82,000 में ले रहा है। क्रेडिटर्स 60,000 की पेमेंट कर रहा है। ये सब ए के बारे में कर रहे हैं। सबसे पहले देखो फर्नीचर जो है वो ले रहा है, डेटर्स भी वो ले रहा है। तो यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए क्या क्या ले रहा है, ए फर्स्ट तो ले रहा है फर्नीचर। फर्नीचर कितने का ले रहा है, 8,000 का। सेकंड वो ले रहा है डेटर्स। डेटर्स कितने के ले रहा है, 1,82,000। 1,82,000 के ले रहा है। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा है, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट। किन की पेमेंट कर रहा है वो, क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,000 के। तो ये तो ए के बारे में हो गया। सेकंड कह रहे हैं बी इज़ टू टेक ओवर। अब बी के बारे में कह रहे हैं कि वो स्टॉक इन ट्रेड 70,000 का ले रहा है, कुछ सन्ड्री एसेट्स हैं 72,000 की ले रहा है। तो देखो ए बी क्या क्या ले रहा है, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वो ले रहा है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड 70,000 के ले रहा है, और कुछ ले रहा है सन्ड्री एसेट्स 72,000 के। ये आपका बी ले रहा है। कह रहे हैं जो एसेट्स है 72,000 वो 10% लेस है बुक वैल्यू का, यानी कि 90% ले रहा है बुक वैल्यू का। आगे देखो, सी इज़ टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कह दिया तो सबसे पहले हमें एसेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए सेकंड वाले पॉइंट पर वापस से जाना पड़ेगा कि वो जो बी ने एसेट्स ली हैं 72,000 की, उनका बुक वैल्यू था कितना। तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ने लिया, बी टुक ओवर सन्ड्री एसेट्स ₹72,000 विच इज़ 90% ऑफ बुक वैल्यू, जो कि 90% है बुक वैल्यू का। समझ गए 90% कैसे आया, वो कह रहे हैं 10% लेस है तो मतलब 90% होगा बुक वैल्यू का। तो अब देखो जब वो 90 ले रहा है, कह रहे हैं इफ़ स्टॉक वैल्यू
इज़ ₹90 देन द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है? तो बुक वैल्यू दे रखी है 100। अगर स्टॉक की वैल्यू ₹1 होगी तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 100/90। अगर स्टॉक की वैल्यू कितने की ले रहा है? 72,000, तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 100/90 इंटू में 72,000। कितना आ गया? 80,000। मतलब जो बी है उसने 80,000 के जो स्टॉक है, एसेट्स हैं, वो 72,000 में ले लिए। अब सी पॉइंट पे क्या कह रहे हैं? सी इज़ टू टेक ओवर द रिमेनिंग एसेट्स। पहले रिमेनिंग एसेट्स निकालो यहाँ पे, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कैसे निकलेंगे? टोटल आपको एसेट्स जो हैं 1,70,000 के दे रखे हैं, जिसमें से 80,000 के यहाँ से जा चुके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका कितना आ गया? 90,000। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने हैं? 90,000। और कह रहे हैं सी जो है वो रिमेनिंग एसेट्स लेता है 90% ऑफ द बुक वैल्यू। ठीक है, सी टुक ओवर एसेट्स कितनी लेता है? बुक वैल्यू का, यानी 90,000 जो बचे हुए सन्ड्री एसेट्स हैं उनका 90% लेता है, यानी 81,000 लेस 1% डिस्काउंट, माइनस में 1% डिस्काउंट, 1,000 डिस्काउंट, यानी 1,000 कम डिस्काउंट पे लेता है, यानी 80,000 में कौन लेता है? यहाँ पे सी लेता है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो सी है वो क्या ले रहा है? बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। सी क्या ले रहा है यहाँ पे? सन्ड्री एसेट्स कितने की ले रहे हैं? अभी हमने निकाला 80,000 की है ले रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, कि वो जो लोन है उसकी पेमेंट करेगा, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी है उसकी पेमेंट भी करेगा। 300 पेमेंट इंटरेस्ट की भी करनी थी, वो भी करेगा। तो देखो यहाँ पे सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ये यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। सी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ले रहा है? लोन की, और 300 उसकी। तो यहाँ पे आप चाहे अलग से दिखा दो, यहाँ पे सी किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? फर्स्ट ले रहा है लोन की, तो लोन का अलग से अकाउंट बना होगा, उसे क्लोज करना पड़ेगा 15,000 से। 15,000 टेक हो गया। और सी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट के भी वो कितने? 300 रुपीज़ इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2700। कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं डिसोल्यूशन के, तो यहाँ से जाएंगे आपके टू बैंक अकाउंट, क्या दे रखे हैं? एक्सपेंसेस 2700 के। नेक्स्ट कह रहे हैं द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। कह रहे हैं डेटर्स जितने के भी बचे हुए जो डेटर्स थे वो हम एक एजेंसी के पास भेज रहे हैं ताकि हमें उसकी बुक वैल्यू का 50% मिल सके। कलेक्शन के लिए डेटर्स को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो डेटर हैं, सबसे पहले आपके पास डेटर्स थे कितने के? आपके पास डेटर्स थे 2,42,000 के, जिसमें से आपने देखा था कि जो डेटर हैं ए ने 2 लाख के ले लिए थे, भले ही 182 के लिए, आपके बिजनेस से तो 2 लाख के हुए ना। तो यहाँ पर ए ने क्या टेक ओवर कर लिया था? ए ने डेटर टेक ओवर कर लिए थे 2 लाख के, तो बचे हुए कितने हुए? 42,000 के बचे हुए डेटर्स हुए। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए? रिमेनिंग डेटर्स। अब 42,000 के जो डेटर्स दे रखे हैं, इसे आप क्या कर रहे हैं? 50% एजेंसी से कवर अप कर पा रहे हैं। 50%, इसका 50% निकालो,
यानी 20,000। तो यहाँ से 50% आपका कितना आया, 21,000। तो डेटर्स जो हैं आपको 21,000 के और कलेक्ट हो रहे हैं, 21,000। तो यहाँ से बाय बैंक क्या कलेक्ट हो रहे हैं आपको, डेटर्स कितने के कलेक्ट हो रहे हैं, 21,000 के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। 40,000 वर्कमैन कंपनसेशन के पे करने हैं। तो बैंक से ही जाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन कितने के जा रहे हैं आपके, 40,000 के। तो यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप देखो और कुछ है जो आपने पेमेंट के लिए ना किया हो। लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स के बारे में आपने क्या करा था, क्रेडिटर्स में ये ए ने ले लिया था, ये भी हो चुका। लोन जो था वो भी कर दिया, तो यानी कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहता। तो यहाँ से आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होगा। अब यहाँ से बस लॉस निकाल लेंगे, आपका लॉस आ जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, किस किस को ट्रांसफ़र करेंगे, ए को, बी को और सी को। कितना आएगा, उसी रेशो में डिवाइड कर देना। टोटल आएगा 68,000 का, 40,800, 13,600, 13,600। और इसी एडजस्टमेंट के यहाँ से आप बाकी अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट।